दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है। एक तरफ अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी तो दूसरी तरफ ट्रंप ने फिर से भारतीयों को निकालने की कर ली तैयारी। अमेरिका जल्द ही अवैध प्रवासियों के एक और जत्थे को भारत भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को लेकर 15 फरवरी को फ्लाइट अमृतसर पहुंचेगी। इसके बाद एक और फ्लाइट फिर से भारत आ सकती है, जिसमें निर्वासित भारतीयों के तीसरे जत्थे को भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पंजाब सरकार को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है। आपको मालूम है कि इससे पहले 5 फरवरी को अमृतसर में 104 निर्वासित अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान पहुंचा था। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत सबसे बड़ा निर्वासन अभियानों में से एक है। वहीं विमान को अमृतसर में उतारने के लिए फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब को निशाना बना रही है। चीमा ने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करके पंजाब को बदनाम करना चाहती है कि निर्वासित भारतीयों को ले जाने वाला विमान अमृतसर में उतरे, हरियाणा या गुजरात में क्यों नहीं। यह स्पष्ट रूप से भाजपा द्वारा पंजाब की छवि खराब करने का प्रयास है। इस विमान को अहमदाबाद में उतारना चाहिए। बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहले पुष्टि की थी कि अमेरिका ने भारत को 487 संभावित भारतीय नागरिकों के बारे में सूचित किया है, जिन्हें निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं। अनधिकृत साधनों के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले निर्वासितों ने आरोप लगाया कि उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उड़ान के दौरान उनके हाथ और पैर बेड़ियों में जकड़े रहे और उतरने के बाद ही बेड़ियां खोली गई। वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो हमने आपको प्रभात खबर पर भी दिखाया था। दुर्व्यवहार के मुद्दे पर मिस्री ने इसे वैध चिंता कहा और आश्वासन दिया कि भारत सरकार इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाएगी। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका फिर से भारतीयों का दूसरा जत्था भेज रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए बताया कि अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का निर्वासन वर्षों से चल रहा है। 2009 से 15,668 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह प्रक्रिया नई नहीं है, लेकिन सरकार अपने नागरिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको मालूम है कि पीएम मोदी पिछले दिनों अमेरिकी दौरे पर थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने को लेकर क्या कुछ कहा था, आप एक बार फिर से वो सुन लीजिए। परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलने के लिए आए थे और स्वाभाविक है कि एक पारिवारिक वातावरण में उनके साथ मेरी गपगोष्ठी हुई है। जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है ट्रंप। That was very nice. Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। Go ahead, please. Yeah, please. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।